27 जून 2025 की सुबह जब टीवी इंडस्ट्री की एक चमकती रोशनी हमेशा के लिए बुझ गई। शेफाली जरीवाला, एक नाम जो कांटा लगा से घर घर में गूंजा, लेकिन उसकी अचानक मौत ने एक सवाल छोड़ दिया सभी के मन में, जिसे आज तक कोई जवाब नहीं मिल पाया है। क्या ये एक हादसा था या फिर किसी ने रची थी एक बहुत बड़ी साजिश शेफाली जरीवाला के खिलाफ। टीवी एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला की संदिग्ध हालात में मौत ने सभी को पूरी तरह से चौंका दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कुछ रिपोर्ट्स का आना अभी इंतज़ार है। जब पूरी तरह से सभी लोग शोक मना रहे थे, तब पुलिस ने उसकी कमरे की तलाशी शुरू की, जहां शेफाली की बॉडी के पास से आपको हम बता दें, पुलिस को एक लैपटॉप मिला। अब वो लैपटॉप क्या था? वो लैपटॉप जो था उसमें बहुत सारे सस्पेंस और बहुत सारे मतलब सच जो है वो छिपा था। एक लैपटॉप जो बिस्तर के पास पड़ा था, ऑन नहीं था, पर उसमें पूरा का पूरा दर्ज था, पूरा सच। अब उसी सच के बारे में आज हम आप सभी दर्शकों के सामने बताने वाले हैं। जब फॉरेंसिक टीम ने लैपटॉप के डाटा को रिकवर किया, तब सामने आया कुछ ऐसा जो किसी सस्पेंस थ्रिलर से बिल्कुल कम नहीं था। हमें उसमें कई ऐसी रिकॉर्डिंग्स और मेल्स मिले हैं, पुलिस ने ये कहा है, जिनमें पता चला है कि शेफाली पिछले कुछ हफ्तों से डिप्रेशन में तो थी, साथ ही साथ डिप्रेशन के साथ साथ वो पूरी तरह से डर में भी जी रही थी। कई बार उन्होंने उस इंसान का जिक्र किया जो उसकी ज़िंदगी में तूफान ला रहा था। आखिरकार कौन था वो इंसान, कौन था वो शख्स जिस शख्स की वजह से शेफाली काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी, और ऐसे कौन से मेल्स और ऐसे कौन से वीडियो रिकॉर्डिंग जो है लैपटॉप में शेफाली के मिला है पुलिस को, फॉरेंसिक टीम वालों को, जिसकी वजह से यहाँ पर एक नई दिशा से इस केस की जांच पड़ताल कर रही है मुंबई पुलिस। तो आज हम आपको यही बात बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि एक ऐसा वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो मिला है जिसमें धुंधला सा सेल्फ वीडियो है, और उसकी आंखों में शेफाली जरीवाला के काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है उस वीडियो में। और पुलिस की माने तो लैपटॉप में मिली एक वीडियो रिकॉर्डिंग में शेफाली ने खुद कहा है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो समझ लेना ये कोई हादसा नहीं था, वो मुझसे पीछा नहीं छोड़ रहा। ये बात जो है उसने कहा, और साथ ही साथ इसमें पुलिस ने एक मेल का भी जिक्र किया, और उस मेल में ऐसे शख्स ने उसे मेल किया जो कि हमेशा से उससे बातें होती रहती थी। ये बात जो है वो निकलकर सामने आई है। अब इस मामले को ओपन एंड शट केस नहीं मान सकते। लैपटॉप में जो डाटा मिला है वो ये साफ करता है कि उसके पीछे कोई ना कोई तो पड़ा था। मैं खुद, और उसके बाद पराग त्यागी का क्या बयान आया? पराग त्यागी ने कहा, मैं खुद टूट चुका हूँ, मुझे नहीं पता उसने ये सब किसे लेकर कहा, लेकिन अगर उसे कोई परेशान कर रहा था तो उसे सामने लाया जाना चाहिए। पराग त्यागी के आंखों में आंसू थे, लेकिन शक की सुई अब भी घूम रही है पराग त्यागी के ऊपर। क्या वो जानते थे कि शेफाली किससे डर रही थी? क्या वो जानते थे? ये चीज़ें जो हैं वो अब बहुत बड़ा सस्पेंस का जो है वो कारण बना हुआ है। शेफाली का लैपटॉप अब केस का सेंटर बन चुका है। वो एक गवाह, एक ऐसा गवाह जो बोल नहीं सकता पर सब कुछ रिकॉर्ड कर चुका है। क्या शेफाली की मौत किसी साइको स्टॉकर की वजह से हुई है? क्या कोई करीबी ही दुश्मन बन गया था शेफाली जरीवाला का, या किसी पर्सनल रिवेंज का हिस्सा रही शेफाली जरीवाला? ये चीज़ें जो हैं वो देखने लायक हैं दोस्तों, और जब तक सच सामने नहीं आता शेफाली की आत्मा यूं ही भटकते रहेगी, और उसका लैपटॉप उसकी आखिरी लम्हों का मुख्य गवाह बना रहेगा। ये खबर जो है ये भी निकल कर सामने आ रही है कि ये सब चीज़ें जो हैं ये एक हादसा हो सकता है, और या फिर किसी ने साजिश की हो सकती है। ये चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं दोस्तों। तो शेफाली जरीवाला की वो अगर हम 27 जून की पूरी कहानी की अगर हम बात बताएं, तो पराग त्यागी और उनके नौकर ने एक बहुत बड़ा अपने बयान में ये दर्ज किया है। शेफाली के नौकर ने ये कहा है कि मैम जो है उस दिन
सत्यनारायण कथा उसने रखा था और इसी की वजह से जो है वो उपवास वो रखी थी। और पति पराग ने ये बयान दिया पुलिस के सामने कि उस दिन जो है एंटीबायोटिक इंजेक्शंस का इस्तेमाल भी उसने किया था दोपहर के वक्त में, और वो जिम हमेशा जाते हैं और उस दिन भी वो जिम जाने वाले थे, और ऐसे में कुछ प्रोटीन्स की सामग्री अपने पति पराग त्यागी को शेफाली ने दिया, ये भी कहा। लेकिन शेफाली ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया, मतलब कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा भी और खाया भी, और उसने ना पानी पिया, ना फल फ्रूट्स खाया, कुछ भी नहीं खाया। वो निर्जला व्रत जो है वो धारण करके रखी थी, और ऐसे में उसने इंजेक्शंस लिया जिसकी वजह से उनका बीपी जो है वो लो हो सकता है। क्योंकि जितनी रिपोर्ट जो है मेडिकल रिपोर्ट के ज़रिए जितनी चीज़ें जो स्टार्टिंग में निकल कर सामने आई है उसके अकॉर्डिंग तो यही बात निकल कर सामने आ रही है कि शेफाली जरीवाला की मौत तो लो बीपी की वजह से हुई है। लेकिन फिर भी पुलिस जो है इसे अलग अलग तरीके का जांच कर रही है। पुलिस लगातार छानबीन कर लगातार इस कोशिश में है कि किसी भी तरह से वो असली मुजरिम तक जो है, अगर है असली मुजरिम तो असली मुजरिम तक जो है पहुंचे। ये बात जो है वो पुलिस लगातार कोशिश कर रही है इस चीज़ की। तो ये चीज़ें जो हैं वो निकल कर सामने आ रही है दोस्तों। इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें एक और चीज़, और वो ये चीज़ है कि पति पराग त्यागी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी दिखे शेफाली जरीवाला की अंतिम मतलब प्रेयर मीट में। और वहाँ पर शेफाली जरीवाला के साथ साथ जो है शेफाली जरीवाला के माँ बाप, शेफाली जरीवाला के जाने के बाद उनके माँ बाप और शेफाली जरीवाला क्या जो डॉगी है सिम्भा, उनकी भी हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब दिखी, जहां पर पति पराग त्यागी उनको संभालते हुए नज़र आए। पति पराग त्यागी ने उनको सिर्फ संभाला, बल्कि उन्हें अच्छी तरह से जो है मतलब एक दूसरे का साथ देकर हौसला बनाए रखने की पूरी कोशिश की। तो ये निकल कर सामने आ रही है। और शेफाली जरीवाला के जाने के बाद उनके सारे के सारे अपार्टमेंट के लोग, उनके जितने भी स्टाफ हैं वो फूट कर रो रहे हैं, लगातार रो रहे हैं। और इंडस्ट्री में कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे उनके जिन्होंने मतलब उनकी हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई शेफाली जरीवाला के जाने के बाद। तो ये चीज़ें जो हैं वो निकल कर सामने आ रही है दोस्तों। और साथ ही साथ हम आप सभी दर्शकों को बताना चाहते हैं कि अब इस केस में जब तक नए रिपोर्ट जो है फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है वो सामने नहीं आ जाते, तब तक अभी तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ये केस किसी भी एंगल जो है उसमें मुड़ सकता है। तो अभी कुछ चीज़ें जो हैं आनी बची हैं, जिसके बाद पुलिस जो है साफ तौर पर इस बात को क्लियर कर देगी कि यहाँ क्या हुआ था, वहाँ पर क्या हुआ था एक्चुअली में। तो ये चीज़ें जो है वो निकल कर सामने आ रही है दोस्तों। सोचा हम आप सभी दर्शकों के साथ शेयर कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब आप